हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट पे हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम चैप्टर नंबर सेकंड पर डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो है समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। चैप्टर सेकंड का नाम क्या है? समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन, इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्वेशन क्या होता है। ये जो अंतर्वेशन वर्ड है ये क्या है? किसी भी स्वतंत्र चर x के किसी मध्यवर्ती मान के संगत f(x) का मान ज्ञात करने की विधि ही क्या कहलाती है? अंतर्वेशन कहलाती है। देखो, आपको बहुत सारे x के मान दिए गए होंगे। जैसे x के मान आपको दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो किसी स्वतंत्र चर x के किसी मध्यवर्ती मान के संगत, मतलब ये जो x की रेंज आपको दी गई है 0 से 4 तक, इस 0 से 4 के मध्य किसी भी एक बिंदु पर f(x) का मान ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है? अंतर्वेशन। अच्छा, इसके अलावा एक होता है बहिर्वेशन। बहिर्वेशन क्या होता है? स्वतंत्र चर के परिसर के बाहर के किसी x के मान के संगत f(x) का मान ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है? बहिर्वेशन। जैसे x की रेंज क्या? 0 से 4। यदि अब हम x = 5 पर किसका मान ज्ञात करें? f(x) का, तो इस f(x) का मान ज्ञात करने की विधि क्या कहलाएगी? अब बहिर्वेशन, क्योंकि x का मान 5 है और 5 क्या है? इस रेंज से बाहर है। तो इस रेंज के अंदर के किसी बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करने की विधि क्या होगी? अंतर्वेशन। और इस रेंज के बाहर के किसी बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करने की विधि क्या होगी? बहिर्वेशन होगी। अब देखिए, आपको नोट कैसे करना है। जब भी आपके पास नई स्क्रीन आती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको टाइम भी कम लगेगा और समझ में भी आएगा। क्योंकि यदि आप साथ के साथ नोट करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना क्लास ऑफ होने के बाद। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अंतर्वेशन और बहिर्वेशन, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। अंतर्वेशन क्या होता है? किसी स्वतंत्र चर x के किसी मध्यवर्ती मान के संगत फलन का मान ज्ञात करने की विधि अंतर्वेशन होती है। और x के परिसर के बाहर के किसी मान के संगत f(x) का मान ज्ञात करने की विधि बहिर्वेशन होती है। क्लियर? तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे किसी देश की जनगणना करने पर विभिन्न वर्षों में निम्न जनसंख्या पाई गई। किसी भी देश की जनगणना की गई अलग अलग वर्षों में। तो यहाँ देखो, 1951 में जनसंख्या थी 40 करोड़, ठीक है। 1961 में जनसंख्या थी 48 करोड़। 71 में जनसंख्या थी 60 करोड़। और 1981 में जनसंख्या कितनी थी? 75 करोड़, ठीक है। अब उपरोक्त आंकड़ों से 1965 के लिए जनसंख्या ज्ञात करनी हो। देखो, 1965 कहाँ आएगा? ये x है और ये क्या है? f(x) है। x की रेंज क्या है? 1951 से 1981। तो इसके बीच के किन्हीं भी वर्षों में यदि जनसंख्या ज्ञात करेंगे तो वो अंतर्वेशन विधि कहलाएगी। और इस रेंज के बाहर के किन्हीं भी वर्षों में यदि हम जनसंख्या ज्ञात करेंगे तो वो बहिर्वेशन विधि होगी। तो उपरोक्त आंकड़ों से 1965 के लिए जनसंख्या ज्ञात करने की विधि अंतर्वेशन कहलाएगी। और 1985 के लिए जनसंख्या ज्ञात करने की विधि बहिर्वेशन कहलाएगी। तो आप इसको नोट करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x की रेंज यहाँ कितनी दे रखी है? 1951 से 1981। तो इस रेंज के अंदर किसी भी वर्ष में यदि हम जनसंख्या ज्ञात करेंगे तो अंतर्वेशन विधि से करेंगे। और यदि इस रेंज के बाहर किसी भी वर्ष में जनसंख्या ज्ञात करेंगे तो वो बहिर्वेशन विधि होगी। और यहाँ पे हमने चैप्टर का नाम क्या लिखा था? समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। मतलब जो स्वतंत्र चर होगा x से, उसकी संख्याओं के मध्य जो अंतराल होगा वो कितना होगा? समान होगा। 1951 से 61 10 का अंतर है। 61 से 71 10, और यहाँ पर भी 10। तो अंतराल क्या रहेगा? यहाँ पर
समान रहेगा, मतलब h का जो मान है वो हर जगह इक्वल होगा। क्लियर। अंतर का अंतराल किससे डिनोट किया जाता है? h से डिनोट किया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, अंतर्वेशन क्या होता है और बहिर्वेशन क्या होता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया हो तो जल्दी कीजिए थोड़ा। और नेक्स्ट देखिए, अंतर्वेशन की विभिन्न विधियां। अंतर्वेशन ज्ञात करने की या अंतर्वेशन की जो विधियां हैं, मतलब जो स्वतंत्र चर की रेंज के अंदर के किसी बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करने के लिए जो विधि होती है वो अंतर्वेशन होती है। और अंतर्वेशन की 3 विधियां हैं। एक होती है आलेखीय विधि, एक होती है वक्र आसंजन विधि, और एक होती है परिमित अंतरकलन के प्रयोग की विधि। ठीक है, तो इसमें से हम परिमित अंतरकलन के प्रयोग की विधि पर डिस्कस करेंगे। और इसमें एक सूत्र आता है जिसका नाम है न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। ठीक है, अब ये एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 ही सूत्र हैं, एक है न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन और एक है पश्च अंतर्वेशन। अग्र अंतर्वेशन में डेल काम में आता है और पश्च अंतर्वेशन में नेबुला काम आता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो पहला सूत्र कौन सा है? न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम यही नाम रहेगा, न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला फॉर अंतर्वेशन को क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन। और अग्र का मतलब फॉरवर्ड। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे अगर लिखना चाहो तो आप? न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ओके, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। अब देखो, इसमें आपको ये सूत्र व्युत्पन्न करना होगा, इसको डेराइव करना होगा और सूत्र को याद भी रखना होगा, क्योंकि सूत्र को याद रखोगे तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व कर पाओगे। तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है वो लिखिए जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर इसको समझते हैं। तो देखिए, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? जो सूत्र होता है वो क्या होता है? Pn(x) इक्वल टू Fx। यहाँ Pn(x) क्या है? n कोटि का बहुपद। क्या है ये? n कोटि का बहुपद। क्योंकि आपको पता है बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का फर्स्ट लेटर लिया है P और इसकी कोटि कितनी है? n। n कोटि का बहुपद है। n कोटि का बहुपद का मतलब जो स्वतंत्र चर x है उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? इसमें n होगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है? 2 कोटि का बहुपद है, 2 ऑर्डर का पोलिनोमियल है। ऐसे x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये क्या है? 3 ऑर्डर का पोलिनोमियल है या 3 कोटि का बहुपद है। ऐसे Pn(x) क्या है? n कोटि का बहुपद है, और इस n कोटि के बहुपद को हमने किससे डिनोट किया? Fx से। तो Pn(x) इक्वल टू Fx इक्वल टू कितना होता है? f ऑफ a प्लस डेल f ऑफ a अपॉन h इंटू एक्स माइनस ए प्लस डेल स्क्वायर f ऑफ a अपॉन फैक्टोरियल 2h² x माइनस ए माइनस एच, ऐसे प्लस डेल क्यूब एफ ए फैक्टोरियल 3h³ x माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h प्लस डॉट डॉट। और लास्ट में क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे डेल की पावर 1, डेल की पावर 2, डेल की पावर 3, लास्ट में आ जाएगा डेल की पावर n एफ ए अपॉन फैक्टोरियल n h की पावर n एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h डॉट डॉट। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा x माइनस ए माइनस n माइनस 1 इंटू एच, ऐसे आएगा x माइनस ए माइनस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू एच। अब इस ब्रैकेट को मैंने बंधनी रेखा से लिख दिया। ये बंधनी रेखा का मतलब ब्रैकेट ही होता है। ठीक है,
इसका ये बन्नी रेखा नहीं लगाओ तो ऐसे ब्रैकेट लगा लेना इसमें, इसका मतलब यही होता है। क्लियर। तो ये होता है न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। एफ एक्स इक्वल टू कितना होता है, एफ ए। आपको क्या है, एक्स के मान दिए गए होंगे, एक्स इक्वल टू ए, फिर ए प्लस एच, फिर ए प्लस टू एच, फिर ए प्लस थ्री एच, ए प्लस एन एच। उनके संगत फलन के मान क्या होंगे, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच। तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू कितना, एफ ऑफ ए का मतलब एक्स का प्रथम बिंदु, एफ ऑफ ए प्लस में क्या आएगा, डेल एफ ए अपॉन एच एक्स माइनस ए, फिर डेल का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, एच का स्क्वायर और साथ में क्या आएगा फैक्टोरियल 2 और एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए माइनस एच। फिर यहाँ पर आएगा डेल की पावर 3 एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3 एच क्यूब, एक्स माइनस ए माइनस एच, एक्स माइनस ए माइनस 2 एच। और लास्ट में प्लस डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, डेल की पावर 1 2 3, तो लास्ट में आ जाएगा डेल की पावर एन एफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन, एच की पावर एन, एक्स माइनस ए माइनस एच, एक्स माइनस ए माइनस 2 एच डॉट डॉट एक्स माइनस ए माइनस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू एच। अब यहाँ पे ध्यान देना, एन माइनस 1 क्यों आया, देखो यहाँ पर डेल की पावर कितनी है 1, डेल की पावर कितनी है 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए माइनस 0 इंटू एच। यहाँ एच वाली टर्म कितनी है 0। यहाँ देखो डेल स्क्वायर है तो यहाँ कितना आया लास्ट वाला पद, एच का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है। यहाँ डेल की पावर 3 है तो एच का गुणांक कितना आया, 2 आया। इसका मतलब डेल की जितनी पावर लिखेंगे लास्ट वाले गुणनखंड में एच का गुणांक उससे एक कम लिखेंगे। यहाँ पे डेल स्क्वायर था तो एच का गुणांक कितना आया 1, यहाँ डेल क्यूब है तो एच का गुणांक कितना है 2, यहाँ डेल की पावर एन है तो एच का गुणांक कितना आएगा, एन से एक कम, मतलब एन माइनस 1। ठीक है। हाँ, अब इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ये जो है ना इसका मतलब ये है एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1 इंटू एच। इसको ऐसे मत समझ लेना कि एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1 एच, ऐसा नहीं है। ये क्या है, बंधनी रेखा लगी हुई है, इसका मतलब ये ब्रैकेट में है। क्लियर, ओके। अब इस सूत्र को हमें व्युत्पन्न करना है, इसको डेराइव करना है। तो सबसे पहले तो आपको सूत्र ध्यान होना चाहिए, तो ये सूत्र याद रखना है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, माना y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है जिसके स्वतंत्र चर x के समान अंतराल वाले n+1 मान। देखो x के कितने मान लेंगे, n+1 मान लेंगे और समान अंतराल वाले लेंगे, मतलब x के जो मान हैं उनके बीच का अंतराल क्या होगा, समान होगा। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स क्या एक फलन है और इस फलन में स्वतंत्र चर कौन है, x है, और आश्रित चर कौन है, y। तो स्वतंत्र चर x के कितने मान लेंगे, n+1 मान, और ये मान कैसे लेंगे, समान अंतराल वाले। तो स्वतंत्र चर x के समान अंतराल वाले n+1 मानों, और n+1 मानों के आगे लिखना है क्या, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस एन एच। कितने मान हो गए, n+1 मान हो गए x के, और इन मानों के संगत फलन के मान क्या हैं, एक ए पर फलन का मान कितना होगा, एफ ए प्लस एच पर फलन का मान एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h पर फलन का मान एफ ए प्लस 2h, और ए प्लस एन एच पर फलन का मान क्या है, एफ ए प्लस एन एच है। और पी एन एक्स हमने क्या लिया, माना पी एन एक्स क्या है, एन कोटि का एक्स में एक बहुपद है। पी एन एक्स क्या है, एक्स में एन कोटि का बहुपद है। इसका मतलब पी एन एक्स में एक्स की अधिकतम घात कितनी होगी, एन होगी। कितनी होगी, एन होगी। क्लियर। तो देखो पी एन एक्स को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, पी एन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एन एक्स क्या है, एन कोटि का बहुपद है एक्स में। तो पी एन एक्स बराबर कितना लिखेंगे, एफ एक्स, मतलब पी एन एक्स और एफ एक्स दोनों एक ही है, एफ एक्स भी क्या एन कोटि का बहुपद है। और पी एन एक्स बराबर कितना लेंगे, a0 प्लस a1 एक्स माइनस ए प्लस a2 एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस a3 एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h डॉट डॉट एक्स माइनस ए माइनस ब्रैकेट एन माइनस 1 एच।
तो देखो ये n कोटि का बहुपद है, क्योंकि देखो इसमें ये जो पद है ये n, इसमें x की घात कितनी है, n है। कैसे, देखो ये x इससे गुणा होगा एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर ये इससे गुणा होगा एक्स क्यूब बनेगा, फिर आगे फिर गुणा होगा एक्स की पावर 4 बनेगा। और यहाँ ऐसे कितने ब्रैकेट हैं ये देखिए, देखो ये h का गुणांक 1 है, h का गुणांक 2 है और h का गुणांक n-1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से और यहाँ तक कुल कितने ब्रैकेट हैं, ये n-1 ब्रैकेट हैं। तो इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो x की घात कितनी बनेगी, n-1, और जब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, x की पावर n। ठीक है, ऐसे इससे पहले वाले पद में x की घात कितनी होगी, n-1 होगी। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, n है। तो हमने क्या किया, n कोटि का एक बहुपद लिया Pnx, और Pnx बराबर इस प्रकार से लिया। अब देखो ये कैसे लेना है आपको, जो फॉर्मूला है ना आपके पास उस फॉर्मूले के अनुसार ही लेना है। ये फॉर्मूला है आपके पास Pnx, ये व्युत्पन्न, ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो आपको क्या करना है, Pnx बराबर Fx बराबर कितना लेना है, इसको आप a0 मान लो, इसको क्या मान लो, a0, इसको क्या मान लो, a1, इसको a2, ऐसे इसको a3 और इसको an। तो Pnx देखो क्या बनेगा, a0 प्लस a1 x-a प्लस a2 डेल, इसको a2 मान लिया, a2 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x-a इंटू x-a-h, इसको मान लिया a3, तो x-a, x-a-h, x-a-2h, और इसको मान लिया an। बात आई समझ में। तो यहाँ पर जो हमें n कोटि का बहुपद लेना है वो कैसे लेना है, इस प्रकार से लेना है कि f ऑफ a को a0 मान लो, इसको a1, इसको a2, इसको a3 और इसको an। ये a0, a1, a2, a3, an क्या है, अचर राशियाँ हैं, क्योंकि a0 का मतलब f ऑफ a, बिंदु a पर फलन का मान, जो कि एक अचर राशि होगा। ये भी एक अचर राशि है, ये भी एक अचर राशि है। तो a0, a1, a2, an क्या है, अचर राशियाँ हैं, और इन अचर राशियों के मान हम ज्ञात करेंगे। तो a0 का मान कितना आना चाहिए, f ऑफ a आना चाहिए, a1 का मान ये आना चाहिए, a2 का मान ये आना चाहिए। तो जो बहुपद लेंगे वो फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए लेंगे। बहुपद जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। n कोटि का जो बहुपद लेंगे वो क्या लेंगे, यहाँ पर a0 प्लस a1 इंटू x-a प्लस a2 इंटू x-a, x-a-h, ऐसे ये बहुपद बनाएंगे। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे देखिए। अब यहाँ पे a0, a1, a2, a3, an क्या है, अचर राशियाँ हैं, जो इस प्रकार से हैं कि Pna बराबर Fa है। देखो हमने Pnx और Fx को क्या लिखा है, बराबर लिखा है। तो x बराबर a रखेंगे तो Pna बराबर Fa होगा, x बराबर a प्लस h रखेंगे तो Pna प्लस h बराबर Fa प्लस h होगा। ये देखो x बराबर a प्लस 2h रखेंगे तो Pna प्लस 2h बराबर होगा Fa प्लस 2h, और ऐसे ही जब x इक्वल टू क्या रखेंगे, a प्लस NH, तो Pna प्लस NH बराबर होगा Fa प्लस NH। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो हमारे पास समीकरण फर्स्ट आया है, अच्छा इसको आप समीकरण फर्स्ट से डिनोट करना। ठीक है, ये जो बहुपद हमने बनाया है इस बहुपद को किससे डिनोट करना है, समीकरण फर्स्ट से डिनोट कर दिया होगा। ये आगे देखो लिखा भी हुआ है, ये उस बहुपद को समीकरण फर्स्ट से डिनोट किया है। अब आपको क्या करना है, जो हमने n कोटि का बहुपद लिया है उसमें आपको क्रम वाइज एक बार x इक्वल टू a रखना है, फिर एक बार x इक्वल टू a प्लस h रखना है, फिर x प्लस a x प्लस 2h रखना है, फिर x इक्वल टू a प्लस 3h रखना है, फिर ऐसे ही x इक्वल टू a प्लस nh रखना है। तो आपको a0, a1, a2, a3, an के मान मिल जाएंगे। तो अब क्या करना है, देखो समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू a रखने पर और Pna के मान रखने पर, देखो समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू कितना रखा, a, ये है समीकरण फर्स्ट। इसमें x इक्वल टू a रखा तो क्या बन गया, Pna या फिर Fa। यहाँ पे x इक्वल टू a रखा तो a माइनस a 0, ये पूरा 0, यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सब 0 हो गए। कितना बचा, a0, कितना बचा, a0। तो समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू a रखने पर कितना आएगा अपने पास, Pna बराबर a0 आएगा, और Pna को क्या लिख सकते हैं, Fa लिख सकते हैं,
तो एफ ऑफ ए बराबर कितना आएगा A0। तो A0 का मान कितना हो गया एफ ऑफ ए हो गया। इसको समीकरण सेकंड से डिनोट कर दो। अब क्या करना है, अब समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू ए प्लस 2h रखना है, तो इसको बाद में नोट कीजिएगा, पहले समझ लीजिए। समीकरण सेकंड में या समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू क्या रखना है, a प्लस एच रखना है। जब x इक्वल टू a प्लस एच रखेंगे तो यहाँ पे देखो समीकरण फर्स्ट में यहाँ क्या बनेगा, PNA प्लस एच, और ये किसके बराबर हो जाएगा, FA प्लस एच बराबर कितना हो जाएगा A0। यहाँ x की जगह जब a प्लस एच रखेंगे तो a तो कट जाएगा, कितना बचेगा, A1 के गुणांक में कितना बचेगा h। अब यहाँ पे देखो जब x की जगह a प्लस एच रखेंगे तो यहाँ क्या है माइनस a माइनस एच, तो x की जगह जब a प्लस एच रखा तो आगे क्या है माइनस a माइनस एच, कट गया, क्या हो गया 0। ऐसे यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो आगे वाले सभी पद 0 हो जाएंगे, सिर्फ कितना बचेगा A0 प्लस A1h बचेगा। तो ये देखिए कितना बचेगा A0 प्लस A1h बचेगा। अब हमें A1 ज्ञात करना है तो A0 का मान रख दो। A0 का मान कितना है एफ ऑफ ए, यहाँ पे रख दिया, और h A1। अब A1 कैसे ज्ञात करेंगे, इसका इधर पक्षांतरण कर दो और फिर h का पक्षांतरण कर दो। तो A1 का मान कितना आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और अपॉन में h। अब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए को हम ये लिख सकते हैं डेल एफ ए, एफ ऑफ ए का प्रथम अग्रांतर, यही होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको एफ ऑफ ए का प्रथम अग्रांतर लिख सकते हैं। क्लियर। अब ऐसे क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू ए प्लस 2h रखना है। तो देखो समीकरण फर्स्ट को देखो, समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू क्या रखना है a प्लस 2h रखना है। तो a प्लस 2h रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, x की जगह रख दो a प्लस 2h, तो Pn a प्लस 2h बराबर f a प्लस 2h बराबर A0 प्लस A1। जब यहाँ x की जगह a प्लस 2h रखेंगे तो a तो कट जाएगा, कितना बचेगा 2h। फिर यहाँ रखेंगे तो कितना बनेगा A2, x की जगह a प्लस 2h रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2h, और यहाँ पे जब x की जगह a प्लस 2h रखेंगे तो देखो क्या बनेगा a प्लस 2h माइनस a माइनस h, तो a से कट गया, 2h माइनस h कितना बचेगा h बचेगा। तो यहाँ पर A2 का जो गुणांक आएगा उसमें कितना बचेगा h। ठीक है, यहाँ पे A0 बच गया एज इट इज़, यहाँ पे क्या बचेगा A1 इंटू 2h, यहाँ पे क्या बचेगा A2 इंटू 2h, यहाँ तो बचेगा 2h और यहाँ बचेगा h। अब ऐसे A3 में रख दो। अब देखो A3 में जब रखेंगे तो यहाँ तो A3, x की जगह a प्लस 2h रखा तो यहाँ तो बचेगा 2h, इसमें रखा तो कितना बचेगा h, और यहाँ जब x की जगह a प्लस 2h रखेंगे तो a से a कट जाएगा, 2h से 2h कितना आ जाएगा 0। तो A3 वाला पद कितना हो गया 0। तो A4 वाले पद में भी आएगा, तो A4 भी 0, A5 भी 0 और AN भी 0। मतलब x इक्वल टू जब a प्लस 2h रखेंगे तो A3 और उससे आगे वाले पद क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और क्या बचेगा A0 प्लस A1 2h प्लस A2 2h इंटू एच, तो ये कितना हो गया 2h स्क्वायर हो गया। क्लियर। तो ऐसे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अब आप इसको नोट कीजिए, नोट यहाँ से करना है। देखो ये स्टार्टिंग से था, ये तो आपने नोट कर लिया था, n कोटि का बहुपद बनाया हमने सबसे पहले, और उसके बाद n कोटि का बहुपद बनाने के बाद ये इसको समीकरण फर्स्ट डाल दिया। A0 A1 A2 AN अचर राशियाँ हैं, PNA बराबर FA है, PNA प्लस एच बराबर FA प्लस एच है, इस प्रकार से। अब समीकरण फर्स्ट में सबसे पहले क्या रखा x इक्वल टू a, फिर क्या रखेंगे x इक्वल टू a प्लस एच, फिर क्या रखेंगे a प्लस 2h, फिर a प्लस 3h और फिर a प्लस NH। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसके बाद इसको नोट कीजिए, x इक्वल टू a प्लस एच रखा, अभी समझाया था। A1 का मान कितना आ गया डेल FA अपॉन एच आ गया।
इसको समीकरण 3 से डिनोट कर देना। ओके, आगे देखिए। अब समीकरण फर्स्ट में क्या रखेंगे, a प्लस एच रख दिया। अब क्या रखेंगे, a प्लस 2h रखेंगे, x इक्वल टू a प्लस 2h रखने पर। और आगे देखिए, अब ये इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। अब देखिए, x इक्वल टू a प्लस 2h रखा तो क्या बना, एफ ए प्लस 2h, और इधर क्या बनेगा, ये टर्म बनेगी। अभी बताया था मैंने, a3 वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, और उससे आगे वाली टर्म भी 0। तो ये 3 टर्म बचेंगे। अब इनको सोल्व कीजिए। एफ ए प्लस 2h इक्वल टू a0 का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना है, एफ ए। 2h a1 का मान भी ज्ञात कर चुके हैं, कितना आया था, ये देखो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो यहाँ a1 का मान रख दिया, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, प्लस 2h² a2 तो हमें ज्ञात ही करना है। ओके, अब देखो, 2h² a2 को तो यहीं रहने दो, बाकी इन पदों का इधर पक्षांतरण कर दो। तो क्या आएगा, एफ ए प्लस 2h, ये इधर आएगा तो माइनस एफ ए, ये इधर आएगा तो माइनस 2h से h कट जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 2 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बचेगा। क्लियर यहाँ तक। पक्षांतरण किया है बस, और कुछ नहीं किया, इस एच को कैंसिल और कर दिया यहाँ पे। अब ये बचा एफ ए प्लस 2h माइनस, देखो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 2 एफ ए प्लस एच। फिर कितना है, फिर यहाँ पे देखो कितना है, इस माइनस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस प्लस, कितना हो गया, 2fa, और यहाँ पे कितना है, माइनस एफ ए। तो टोटल कितना बचा, प्लस का एफ ए बचा, प्लस का कितना बचा, एफ ए। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व कर लिया, तो ये रिजल्ट बना। अब देखो, ये जो रिजल्ट है ये क्या है, ये एफ ऑफ ए का द्वितीय अग्रांतर है। क्या है ये, एफ ऑफ ए का द्वितीय अग्रांतर। देखो हम ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, ये द्वितीय अग्रांतर है। इसको मैं थोड़ा आगे समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए कितना आएगा, आपने पढ़ा था डेल स्क्वायर का मतलब होता है डेल एफ ए, यही पढ़ा था। डेल, ये क्या है, एफ ऑफ ए का प्रथम अग्रांतर, जिसका मान कितना होता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। अब इस डेल को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए। अच्छा, डेल एफ ए प्लस एच मतलब एफ ए प्लस एच का प्रथम अग्रांतर क्या बनेगा, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच, यही बनेगा। माइनस एफ ऑफ ए का प्रथम अग्रांतर है ये, तो ये कितना बनेगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये बनेगा। तो एफ ए प्लस 2h, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 2 एफ ए प्लस एच, और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कितना आएगा, एफ ऑफ ए। तो रिजल्ट क्या बना, एफ ए प्लस 2h माइनस 2 एफ ए प्लस एच और प्लस एफ ऑफ ए। क्लियर। तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ ए का द्वितीय अग्रांतर बन गया। द्वितीय अग्रांतर का मतलब क्या होता है, देखो ये ए है, ये ए प्लस एच है, ये ए प्लस 2h है, ये ए प्लस 3h है। तो डेल एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है, बिंदु ए पर फलन एफ का प्रथम अग्रांतर। जो क्या होता है, बिंदु ए पर फलन एफ का प्रथम अग्रांतर क्या होता है, बिंदु ए प्लस एच पर फलन का मान माइनस बिंदु ए पर फलन का मान, यही होता है। तो ऐसे जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी होती है, एफ ए प्लस 2h माइनस 2 एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, अब तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या बन गया, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए बन गया। तो 2h² a2, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2h² a2, और राइट हैंड साइड में कितना आ गया, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। इस 2h² का इधर पक्षांतरण कर दो तो a2 का मान कितना आएगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन 2h², और इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2। तो a2 का मान कितना आ गया, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2h²। क्लियर यहाँ तक। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने स्टार्टिंग में। अब आगे देखिए, अब क्या ज्ञात करेंगे, a3।
तो क्या करेंगे, x इक्वल टू ए प्लस 3h पुट करेंगे। तो आगे देखिए, अब समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, ए प्लस 3h। तो पुट करके मैंने आपको बता दिया था, इसमें a3 तक की टर्म आएंगी, बाकी टर्म क्या हो जाएंगे, 0। तो ये बनेगा एफ ए, एक्स की जगह कितना रख दिया, ए प्लस 3h, किसमें, समीकरण फर्स्ट में। तो ये बनेगा, बिल्कुल सिंपल है, रख के देख लेना। ओके, अब a0 का मान रख दो, कितना आया था, एफ ऑफ a1 का मान रख दो, कितना आया था, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। a2 का मान रख दो, अभी ज्ञात किया था, कितना आया था, a2 का मान आया था डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन 2h स्क्वायर। डेल स्क्वायर एफ ए का मान कितना था, एफ ए प्लस 2h माइनस 2 एफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए, और अपॉन में कितना है, 2h स्क्वायर। क्लियर। और फिर प्लस में कितना है, 3 इंटू 2 6, और h इंटू एच कितना हो गया, एच क्यूब। तो 6h क्यूब ए थ्री ज्ञात करना है हमें। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको तो यहीं रहने दो, बाकी सब का इधर पक्षांतरण कर दो। तो क्या आएगा, एफ ए प्लस 3h, ये आ गया। ये इधर आएगा एफ ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ ए। ये इधर आएगा तो देखो h तो कट गया, कितना आएगा, -3 इंटू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ये इधर आएगा तो एच स्क्वायर तो कट गया, 2 और 6 जो है वो 2 से 3 टाइम कट गया, तो कितना आएगा, -3 एफ ए प्लस 2h माइनस 2 एफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए। सिंपल कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन करनी है आपको। a0 a1 a2 का मान रख के a3 का मान ज्ञात करना है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो, एफ ए प्लस 3h तो एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब आगे देखिए, ये कितना है, ये है -3 एफ ए प्लस एच, और यहाँ पे ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस तो प्लस, 3 और 2 6, तो कितना आएगा, 6 एफ ए प्लस एच। तो 6 एफ ए प्लस एच, और यहाँ है -3 एफ ए प्लस एच, तो कितना बचा, प्लस का 3 एफ ए प्लस एच। यहाँ पर ये कितना है, माइनस का 3 एफ ए प्लस 2h। ओके, और उसके अलावा क्या बचा यहाँ पे, देखो, ये माइनस एफ ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस, तो कितना आएगा, एफ ऑफ ए प्लस 3 एफ ऑफ ए। और ये -3 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस का 3 एफ ऑफ ए। ये कट गया, कितना बचा, एफ ऑफ ए बचा। कितना बचा, एफ ऑफ ए, और ये एफ ऑफ ए कैसा है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो इसको मतलब आपको सोल्व करना है, और इसको सोल्व करोगे तो 6h क्यूब a3 की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, बराबर ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है एफ ऑफ ए का तृतीय अग्रांतर। अभी जो बताया था वैसे ज्ञात कर लेना, तो ये क्या बनेगा, तृतीय अग्रांतर बनेगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू क्या रखा, a प्लस 3h रखा, तो किसका मान आएगा, a3 का मान आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, ले लिया होगा आपने। आगे देखिए, इसको हल किया तो a3 का मान कितना आ गया, डेल क्यूब एफ ऑफ ए अपॉन 6h क्यूब, और 6 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार x इक्वल टू ए प्लस 4h रखेंगे तो a4 मिलेगा, a प्लस 5h रखेंगे तो a5 का मान मिलेगा, और a प्लस nh रखेंगे तो किसका मान मिलेगा, an का मान मिलेगा। और मान क्या क्या मिलेगा वो देखो, a3 में कितना मिला, डेल क्यूब एफ ए, तो a4 में कितना मिलेगा, डेल की पावर 4 एफ ए, a5 में डेल की पावर 5 एफ ए, और an में डेल की पावर n एफ ए। नीचे क्या मिलेगा, देखो a3 में नीचे मिला फैक्टोरियल 3, a2 में क्या मिला था, फैक्टोरियल 2, तो a4 में क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 4, a5 में फैक्टोरियल 5, और an में फैक्टोरियल n। h की पावर कितनी मिली, 3, तो a4 में h की पावर 4, a5 में h की पावर 5, और an में h की पावर n। इस प्रकार से हम a0 a1 a2 a3 an सभी के मान ज्ञात कर लेंगे, और ये मान कहाँ रख देंगे, ये मान रख देंगे समीकरण सेकंड में। a0 a1 a2 a3 an के मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो यहाँ तक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और ये मान रख देखिए, देखो समीकरण सेकंड क्या है उसको भी देख। अच्छा समीकरण सेकंड नहीं, समीकरण फर्स्ट यहाँ पे रखना है, A0 का मान, A1 का मान, A2 का मान। और ये क्या थी, ये समीकरण फर्स्ट थी, तो यहाँ सेकंड नहीं लिखना है, यहाँ फर्स्ट कर लेना है इसको। A0, A1, A2, A3, AN के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। क्लियर, रख दीजिए। देखो यहाँ A0 की जगह f ऑफ A आ गया, ये A1 का मान था, ये A2 का मान, ये A3 का मान, ये AN का मान, सभी मान आ गए। तो ये क्या बन गया, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र बन गया। क्लियर। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं। ठीक है, ये प्रूफ भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको प्रूफ लिखवाया, नहीं मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी लिखवा देता, लेकिन ये इसका जो प्रूफ है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इस प्रूफ को भी पढ़ना है। बिल्कुल सिंपल है प्रूफ, बस आपको सबसे पहले फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए n कोटि का एक बहुपद बनाना है, उसमें A0, A1, A2, A3, AN कॉन्स्टेंट बनाने हैं। इनके मान ज्ञात करने हैं, कैसे, सबसे पहले इसमें x इक्वल टू A रखना है तो A0 का मान आएगा, फिर x इक्वल टू A प्लस एच रखना है तो A1 का मान आएगा, फिर x इक्वल टू A प्लस 2h रखना है तो A2 का मान आएगा, और ऐसे ही x इक्वल टू A प्लस NH रखोगे तो AN का मान आएगा। A0, A1, A2, AN के मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर देना, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो कुछ इसके और रूप हैं, इसी फॉर्मूले को हम कुछ और अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, और अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं उस चीज़ को समझिए। तो यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा, आगे देखिए अन्य रूप, इसी फॉर्मूले के और दूसरे रूप भी हैं, और वो दूसरे रूप कैसे बनेंगे, यदि x माइनस ए अपॉन एच को हम क्या मान लें, u। किसको, देखो ये जो x माइनस ए अपॉन एच है, इस x माइनस ए अपॉन एच को क्या मान लें, u मान लें, तो x बराबर कितना आएगा, इस h को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और a का इधर पक्षांतरण कर दो, तो x इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस एच यू आएगा। तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखिए Pn x की जगह कितना रख देंगे, ये देखो x इक्वल टू कितना बन गया, जब x माइनस ए अपॉन एच को हम u से डिनोट करेंगे तो x इक्वल टू बनेगा a प्लस एच यू, तो x की जगह कितना रख दिया, a प्लस एच यू, तो क्या बन गया, Pn a प्लस एच यू इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब इस x माइनस ए अपॉन एच की जगह कितना रख दिया, u, कितना रख दिया, u। अब आगे देखिए यहाँ पर भी रखेंगे, तो यहाँ पर देखो x माइनस ए है और x माइनस ए माइनस एच है, और डिवाइडेड किससे है, ये एच स्क्वायर से, तो एच स्क्वायर को हम h इंटू एच लिख देंगे, क्या लिख देंगे, h इंटू एच। तो इस एच स्क्वायर को हम एक h तो इसके नीचे लिख देंगे और एक h इसके नीचे, ये x माइनस ए अपॉन एच क्या बन गया, u बन गया। अब देखो इस h को डिवाइड करेंगे पहले x माइनस ए में और फिर h में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ए अपॉन एच माइनस एच अपॉन एच, ऐसे लिख सकते हैं। इस h का भाग पहले x माइनस ए में देंगे फिर h में, ये तो बन गया u और h से h कट गया, क्या बन गया 1। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, u इंटू यू माइनस 1 लिख सकते हैं। बात आई समझ में। इस h स्क्वायर को दो गुणनखंडों में बांट दिया, h इंटू एच में, एक h को x माइनस ए के साथ लिख दिया और एक h को x माइनस ए माइनस एच के साथ लिख दिया। x माइनस ए अपॉन एच बन गया u और x माइनस ए माइनस एच अपॉन एच क्या बन गया, u माइनस 1, और ये इस प्रकार से बनेगा। क्लियर। ऐसे ही अगले वाले में देखो, अगला वाला जो टर्म है इसमें क्या है, एच क्यूब है, यहाँ एच क्यूब है तो एक एच यहाँ लिख देंगे, एक एच यहाँ पर और एक एच यहाँ पर, ये क्या बन गया, u। ये अभी बताया था क्या बन गया, u माइनस 1, और ये क्या बनेगा, देखो x माइनस ए में सबसे पहले h का भाग देंगे, या फिर h का भाग पहले x माइनस ए में देंगे फिर 2h में देंगे, ऐसे ही देंगे। ये तो बन गया u, ये कट गया तो क्या बनेगा, u माइनस 2। क्लियर। तो ऐसे ही बाकी टर्म को लिखना है। तो सेकंड जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, x माइनस ए इक्वल टू क्या रखना है, h,
तो x बराबर कितना हो जाएगा a प्लस एच यू। तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र बनेगा PN A+HU इक्वल टू FOF प्लस यू डेल FA प्लस यू इंटू यू माइनस वन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर FA। फिर आगे क्या बनेगा u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब FOF। फिर आगे डेल की पावर 4 डेल की पावर 5 और लास्ट में कितना आ जाएगा डेल की पावर n। क्लियर यहाँ तक? लास्ट में कितना आ जाएगा डेल की पावर n आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये इसका सेकंड फॉर्मूला हो गया, ये इसका सेकंड फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये h नहीं है ये n है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये टाइप करने में मिस्टेक हो गया। ये h नहीं है, ये क्या है n है, ये ऐसे है u माइनस n प्लस 1 ऐसे है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सुधार कर लेना इसमें। अब देखो ये कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब पावर 2 है तो यहाँ कितना आया लास्ट टर्म में 1, यहाँ पावर 3 है तो लास्ट टर्म में कितना आया 2, मतलब एक कम आ रहा है। तो यहाँ पावर n है तो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा u माइनस n से एक कम, मतलब n माइनस 1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा u माइनस n प्लस 1 बनेगा, यही बनेगा ना। तो यहाँ पर क्या है u माइनस n प्लस 1 है, ये h नहीं है, ये क्या है n है। तो अब मैं तो इसमें चेंज नहीं कर सकता अभी, तो आप इसमें चेंज कर लेना। ये क्या है u माइनस n प्लस 1 है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो u माइनस ब्रैकेट n माइनस 1। क्लियर? ये सेकंड फॉर्मूला आपका बन गया। अब देखो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और विस्तार करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, f ऑफ a प्लस u को हम लिख सकते हैं u की पावर फैक्टोरियल 1। आपको पता है x की पावर फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है x ही होता है, तो u को हम u की पावर फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, मतलब फॉर्मूले को फैक्टोरियल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही u इंटू यू माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं u रेज टू पावर फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। ऐसे u इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं u रेज टू पावर कितना लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, फैक्टोरियल की फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसे आपने पढ़ा था कि x की पावर यदि फैक्टोरियल 2 है, इसका मतलब क्या होता है x इंटू एक्स माइनस एच होता है, यही होता है। यदि x की पावर फैक्टोरियल 3 है तो इसका मान क्या होता है x इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस 2h। यहाँ h का मान कितना रख रहे हैं 1, तो यहाँ पर x की जगह क्या है u है, तो u इंटू यू माइनस 1 तो क्या बन गया u की पावर फैक्टोरियल 2, u इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 क्या बन गया u की पावर फैक्टोरियल 3, और ऐसे ये क्या बन गया u की पावर फैक्टोरियल n बन गया। क्लियर? तो ये दूसरा रूप हो गया इसी फॉर्मूले का। अब इसी को एक रूप में और भी लिख सकते हैं, कैसे, u को हम लिख सकते हैं UC1, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, क्रमचय संचय की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो u को हम लिख सकते हैं UC1, u इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है UC2, इसका मतलब होता है UC3, और इसका मतलब होता है UCN, यही होता है। तो और इसके दूसरे रूप और देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, ले लिया होगा आपने। अब आगे देखिए, ये तो u की पावर n फैक्टोरियल n का मान हो गया। अब दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, u को लिख सकते हैं UC1, u इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं UC2। ऐसे u इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 को UC3 और UCN लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अलग अलग ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, इस पर इम्पोर्टेंट लिख लेना। इसी रूप का सब फॉर्मूले एक ही है, ये कोई चेंज नहीं है, बस इनके रूप चेंज हो गए, इनकी फॉर्म चेंज हो गई। पहले हमने उसको फैक्टोरियल फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया, और अब किस में लिख दिया, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। ठीक है, संचय की फॉर्म में इसको हमने लिख दिया।
तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी का डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। ये जो नोट है इसको कल डिस्कस करेंगे हम इससे, तो इसको अभी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ओके।